आज कुछ ऐसे कानून और सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला जानेंगे तो आप भी जो है हैरान हो जाएंगे। यानी अगर आपके दादा परदादा की कोई जमीन है उसको लेकर जो फैसला आया है, और उसके अलावा बात करेंगे इन कानूनों के ऊपर, यानी जो मिताक्षरा कानून है, दया भाग कानून है, सुन विवाह है और विवाह अधिनियम है, सब इससे जुड़ा हुआ है। आखिर ये फैसला जो है क्यों इससे जुड़ा हुआ है, क्या कहता है ये कानून। अगर ये जमीन आपकी है तो ये जमीन आपकी पैतृक हो सकती है, यानी ये जमीन जो है दादा परदादा के समय की है, या ये जमीन जो है आपके पिता के द्वारा खरीदी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि पिता का जो है ये अर्जित संपत्ति है। अब दोनों का जो यहाँ पर अधिकार की बात है, उस अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। बहुत बार जो देखा गया है ऐसे कि बहुत सारे नियम बदले गए हैं, नए नए अधिकार जोड़े गए हैं, यानी पहले का जो अधिकार है उसको खत्म कर दिया गया है और नया अधिकार जो है उसको जोड़ दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो जो उत्तराधिकारी हैं, यानी जो हकदार हैं, जो हक का दावा करने वाले हैं, वो नए अधिकार जिसको प्राप्त हुआ है वो भी दावा कर पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यानी ये जो कानून है, यानी जो मिताक्षरा कानून है, अगर इसकी बात करेंगे ये क्या है कानून, आखिर इस कानून में क्या होता है। देखें, यह जो है यह कानून में आप कह सकते हैं, सबसे पहली बात ये कानून में आप कह सकते हैं कि ये जो है पारंपरिक कानून है, यानी ये कानून जो है वो पारंपरिक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखें इसमें होता है कि जो परिवार है, अब परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है तो उस परिवार को बोलते हैं कि ये जो है अविभाजित परिवार है, इसमें बंटवारा नहीं हुआ है। तो अविभाजित परिवार जो होगा उसका जो भी विरासत है, ठीक है, तो जितने भी सदस्य हैं, यानी जितने भी उत्तराधिकारी हैं, तो अब इसमें होता क्या है कि सबका हक होता है। कहने के मतलब कि जो उत्तराधिकारी हैं वो पिता अगर जीवित है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, कानूनी तौर पर उनका अधिकार है और वो अपना हक का दावा कर सकते हैं। यानी इस कानून में आप ये कह सकते हैं, अब ये इस कानून की अगर बात करेंगे, सबसे पहले जो मिताक्षरा कानून है तो ये यानी दो राज्य पश्चिम बंगाल, यानी बंगाल की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो बंगाल हो गया, और उसके बाद असम को छोड़ करना बाकी जो पूरे देश में लागू होता है। यानी अगर पिता जीवित है तो भी जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनका अधिकार होगा, यानी पिता का संपत्ति है, दादा का संपत्ति है, पूर्वज का संपत्ति है, तो उसमें जितने भी वंशज हैं, जितने भी बच्चे का जन्म हुआ है, सभी परिवार के उत्तराधिकारी हैं, वारिस हैं, सभी का कानूनी अधिकार है। दूसरा जो कानून है वो आप देख रहे हैं, यानी दया भाग। यानी दया भाग कानून क्या कहता है, देखा ये कहता है सबसे पहले कि पिता जो है, पिता का अगर मान लेते हैं जो उनकी मृत्यु हो गई है ना, पिता की मृत्यु पर जो संपत्ति है, यानी जो उनके उत्तराधिकारी हैं स्वतः उनका होगा। पिता के जीवित रहते जो है वो अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। ये है दया भाग कानून। यानी अगर पिता जीवित है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अधिकार प्राप्त कर लेंगे तो आपको अधिकार प्राप्त नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो अंतर है इन दोनों कानून में वो ये है कि देखें, दोनों जो कानून है यानी संपत्ति के प्रॉपर्टी जो है उसके हक के लिए ही है, इस जमीन में हक प्राप्त करने के लिए ही है। लेकिन जो कानूनी अधिकार है, जो कानून कहता है, वो जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यानी एक जो कानून है वो है कि पिता अगर आपके जीवित हैं तो अधिकार प्राप्त होगा। एक जो कानून है कि पिता के मृत्यु के बाद अधिकार, यानी पिता की अगर मृत्यु हो जाएगी तभी अधिकार होगा। लेकिन दोनों जो कानून है उसमें अगर समान तरीके से आप देखें तो ये होगा कि दोनों में जो महिला है उसको अधिकार प्राप्त हुआ है, यानी उस महिला के अधिकारों पर पुरुष के साथ साथ जो है ना, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पुरुष है, पुरुष के जो साथ साथ
महिला के अधिकारों पर भी विचार करती, महिला के जो अधिकार हैं उस अधिकार पर भी विचार होता था। यानी ये दोनों में आप कह सकते हैं, यानी दोनों जो कानून है उसमें समानता है। अब बात करने वाले हैं यानी शून्य विवाह के बारे में। देखें, ये एक ऐसा विवाह है जो शून्य विवाह की अगर बात करेंगे तो अब विवाह होता है, लेकिन एक ऐसा विवाह जो कि क्या होता है कि वैध है ना, शुरू में वैध होता है, मतलब वैध होता है। लेकिन यदि जो एक तरह से कोई पक्ष रखना चाहे, यदि उसको साबित करना चाहे, जो भी है, तो यहां पर क्या होगा, उसका मतलब किसी को अगर एक तरह से समस्या है उस विवाह से तो उसको वो रद्द भी कर सकता है। यानी शुरू में ये वैध तो होगा, लेकिन बाद में अगर मान लेते हैं कोई भी पक्ष अगर इसको कैंसिल करना चाहे, रद्द करना चाहे, तो इसको कर सकता है। यानी अब यहाँ पर एक साथ साथ अगर बात करें, जो शून्य विवाह है और विवाह जो अधिनियम है, यह शून्य विवाह को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो विवाह है ना, इसका जो शुरुआत हुआ, यानी जो शुरुआत हुआ, तो ये एक तरह से इसका कोई मान्यता ही नहीं है। आप अगर बात करें कानूनी तौर पर, कानूनी जो है तौर पर इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये शून्य है। लेकिन एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इसको कि यह शून्य विवाह है, यह एक अमान्य विवाह है। लेकिन हमारा कानून एक सबसे बड़ा अधिकार देता है, और ये सबसे बड़ा अधिकार क्या है कि अगर कहीं पर भी शून्य विवाह होता है, शून्य विवाह होने के बाद इससे अगर कोई भी जो पैदा हुआ जो बच्चा है, तो जो बच्चा पैदा हुआ अगर उसके बारे में बात करेंगे तो पैदा हुआ बच्चा जो है वो हकदार होगा। यानी बच्चे का जो जन्म हुआ है, बच्चे जो पैदा हुए हैं, उसका कानूनी तौर पर क्या है, हक है। तो यानी शून्य विवाह होता भी है, और उससे अगर बच्चे हो जाते हैं तो उसका जो होगा क्या होगा, जो आपकी संपत्ति है, यानी आपका परिवार का वो उत्तराधिकारी है। आप ऐसे कह सकते हैं, आपका मान लेते विवाह हो गया, लेकिन बच्चा जो है किसी अन्य महिला के साथ आप रिलेशन में रहे, अन्य जो लड़की है उसके साथ आप रिलेशन में रहे, बच्चा वहां जन्म हो गया, तो अगर ऐसा, यानी आप उसको लिव इन रिलेशनशिप भी है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया, उस फैसले के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा जो है, बच्चा उत्तराधिकारी होगा, बच्चा का समान अधिकार होगा, आपके और भी बाकी बच्चे हैं, और जो बच्चे एक अन्य बच्चे हैं जो कि दूसरे उसकी माँ जो है, यानी उनका विवाह आप कह सकते हैं शून्य विवाह हुआ या अमान्य विवाह हुआ या वो लिविंग रिलेशनशिप में है, जैसे भी है, लेकिन उसका कानूनी अधिकार उस जमीन मकान पर जरूर होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल है कि देखें, विवाह अधिनियम की अगर बात करेंगे तो विवाह अधिनियम में बहुत सारे संशोधन जो है वो किए गए हैं, लेकिन ये एक ऐसा कानून है, यानी अगर आपका एक बार विवाह हो जाता है तो आप जो है दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं। दोबारा शादी करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पत्नी को तलाक देना होगा। तलाक देना होगा तो पत्नी को आप ऐसे तलाक भी नहीं दे सकते हैं। अगर तलाक देना होगा तो उसका जीवन भर का खर्च उठाना होगा, वो आप जो है उनको जैसे भी देना तो पड़ेगा। इसलिए कि विवाह जो है, यानी विवाह अगर आपका हो जाता है तो विवाह अधिनियम ये कहता है कि आप ऐसे विवाह करके किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। विवाह अगर किए हैं तो उसका जीवन भर का खर्च उठाना होगा। हाँ, वो महिला अगर दोबारा फिर विवाह कर लेती है तो फिर आप जो है उससे बच सकते हैं। लिव इन रिलेशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और उसमें जो है किस प्रकार वैध माना गया उस बच्चे को जो लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए हैं। और उस फैसले में क्या हुआ, क्या कहा गया, किसके बीच में विवाद हुआ था, क्यों विवाद हुआ था, आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आपके पास जो है यानी दादा परदादा के जमीन के कागजात हैं, तो आपको अगर अधिकार प्राप्त करना है और वो अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, यानी आपको कोई अधिकार नहीं दे रहा है, लेकिन आप चाहते हैं
कि मुझे अपना हक मिले। और अगर कागजात आपके पास है या कागजात का नकल आपने निकाल लिया तो उस कागजात के आधार पर आप संपत्ति पर दावा कर सकते हैं और संपत्ति में अपना हक जो है वो मांग सकते हैं। मांगना किससे है? जिनके पास वर्तमान में वो हक है, यानी जो आपको देना नहीं चाह रहा है, जो आपके हक को जो है कब्जा करके बैठा हुआ है, वो चाहता है कि जमीन का बंटवारा हो ही ना। अगर जमीन का एक तरह से विभाजन होगा ही नहीं तो हक मिलेगा कैसे? और वो गलत तरीके से प्रॉपर्टी को बेचता है, संपत्ति को बेचता है। आपका जो है उस पर एक तरह से ऑब्जेक्शन है, आप अपना हक प्राप्त करना चाहते हैं। देखें, अगर कोई भी परिवार में हिस्सेदार है और अगर वो आपकी संपत्ति को बेचता है तो वो अपने हिस्से की संपत्ति को बेचता है, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को वो कभी बेच नहीं सकता है, यानी उसको अधिकार ही नहीं है दूसरे की प्रॉपर्टी को बेचने का। और ऐसे अगर वो बेच भी देता है तो वो जालसाजी कर रहा है, अपने परिवार के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, उसको सजा भी मिल सकता है। और साथ में समस्या उस खरीदार के ऊपर भी आ सकता है जो हिस्से से अधिक जो संपत्ति बेचा गया फिर भी उन्होंने जो है खरीद लिया। तो ये अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको अपने कागजात के साथ यानी सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी होगी, यानी आपको अपना अधिकार का दावा करना होगा। यानी कोर्ट में आपको जाकर ये स्पष्ट तरीके से अपने वकील के माध्यम से कहना होगा कि हम परिवार के उत्तराधिकारी हैं, मुझे मेरा अधिकार चाहिए और उन सभी प्रॉपर्टी में अधिकार चाहिए जो उन्होंने बेच भी दिया है, बिना मुझसे एक तरह से पूछे बेचा गया है। तो अगर बिना पूछे बेचा गया है प्रॉपर्टी तो आप उस अधिकार का दावा कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।